उत्तर दिशा में एक नीलगिरी नामक सुंदर पर्वत है। तेरे काके भुफुंड सुशीला, वहां पर काफुंडी नाम का एक पक्षी रहता है। और वो साधारण नहीं, तो राम भगत पते परमे प्रवीण, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीन। वो कौआ समझ कर आप चिंतित न होगी, कौआ की यहाँ कथा वो साधारण कौआ नहीं है। राम भगत पथ परम सुजाना, राम जी की भक्ति मार्ग का परम चतुर है और बहुत ज्ञानी है, बड़ा विवेकी है, बड़ा संयमी है। और सबसे बड़ी बात, बहुत काल से वो जिंदा है, मरा ही नहीं। आदमी 100 साल जीते, 20 साल जीते, 50 साल जीते, 1 लाख 2 लाख, ये तो बहुत काल से जीवित है, बहुकालीन। और तभी से बराबर कथा कहता है, राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुने विविध विहंगी बरे। निरंतर भगवान की प्रतिदिन कथा होती है। जहां पर भगवान की प्रतिदिन कथा होती है वहां पर माया का प्रभाव कम होता, वहां भजन का बल ज्यादा बढ़ता है। जहां पर रोज भगवान की कथा होती है वहां माया का प्रभाव कम, भजन का प्रभाव ज्यादा होने लगता है। जाई सुनो ते हरि गुण भूरी, होई मोहे जनित दुखे दूरी। और वहां पर तुम जाकर अगर कथा सुनोगे तो हमें पक्का विश्वास हो, वहां जाते ही तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा, पक्की बात है। क्योंकि जहां कथा होती है कथा के अणु परमाणु वहां पर रहते हैं। जहां पर अच्छे परमाणु रहते हैं, कथा के परमाणु रहते हैं, तो हम शब्द बोल रहे हैं, ये भी कोई नष्ट होने वाली चीज थोड़ी, ये भी रहते हैं, उसके परमाणु रहते हैं। भजन करने वाले के परमाणु रहते हैं। जब भजन करने वाले परमाणु के बीच में जाकर हम बैठेंगे तो हमारा मन भी भजन में लगेगा। और पापियों के साथ में बैठकर हम रहेंगे तो वहां भजन नहीं लगेगा। देखो एक जगह एक गिरजा मंदिर बना था, ईसाइयों का गिरजा मंदिर होता, गिरजा मंदिर बना था, तो गिरजा मंदिर में लोग जाते थे प्रार्थना करने के लिए। और यहाँ से जब गिरजा मंदिर जाते थे बड़े प्रसन्न होकर महाराज जाते थे, और जब गिरजा मंदिर से प्रार्थना करके जब आते थे तो बड़े उदास हो जाते थे। कोई एक दो के साथ नहीं, जो भी जाता था उसी के साथ यही घटना होती थी। प्रसन्न होकर तो जाते थे प्रार्थना करने और उल्टा निराश होकर आते थे। ऐसे नियम तो ये होना चाहिए कि उदास होकर जाओ, प्रसन्न होकर निकलो, लेकिन वहां पर उल्टा नियम था, प्रसन्न होकर जाते थे और वहां से बाहर जैसे निकले तो उदास हो जाता था। जब जांच हुई इसकी, जमीन का शोधन किया गया तो पता लगा वहां पर पहले से कसाई वाला बना हुआ, तो वहां सैकड़ों गायों को काटा गया था जिस जगह पे गिरजा मंदिर बना था। तो गायों की जो परमाणु थे वो वहां पर थे, उसी के कारण से वातावरण में दुखी का माहौल था। तो कहने का मतलब जहां जैसे परमाणु होते वैसा मन पर प्रभाव पड़ता है। तो भगवान शिव ने कहा कि उस जगह पर आप जाएंगे तो जाते ही आपका सबसे पहले मोह दूर होगा, क्योंकि वहां का ऐसा वातावरण है, ऐसा प्रभाव है। देखो भजनों के तीर्थों की इतनी महिमा क्यों है कि जाओ तीर्थ में जाकर भजन करो। क्यों? क्योंकि तीर्थ में भजन होता है, भजन करने वाले लोग रहते हैं, उनके अणु परमाणु रहते हैं और उनके अणु परमाणु के संग में आकर हमारा भी मन भजन में लगता है। जगत में सारे जगत के लोग इस तीर्थ में आते हैं, किस लिए आते हैं? बोले तरने के लिए आते हैं। जगत को तीर्थ तारे जल थल के प्रभाव। और तीर्थ को कौन उतारता है? बोले तीर्थ को साधु तारे कैसे? बोले राम नाम प्रभाव। भगवान शिव ने कहा जाय सुनो ते हरि गुण भूरी, होय मोय जनित दुखी दूरी। अज्ञान के द्वारा जो आपको दुख है वो सारे दुख वहां पर दूर हो जाएंगे। जाकर आप वहां पर कथा सुनो,
मैं जब ते ही सबे कहा बुझाए, चलो हर्ष मम पद शिरनाई। भगवान शिव कहते देवी जब मैंने उसको समझाया तो गरुड़ मुझको प्रणाम करके प्रसन्न होकर काकुल जी की तरफ चल दी। पार्वती मैया ने कहा भोले बाबा एक बात पूछना है। बोले क्या? बोले अगर आप भी तो समझा सकते थे, आप भी तो कथा सुना सकते थे गुरु जी को, आपने क्यों नहीं सुनाई? आपने काकुल जी के पास भेज दिया। जितनी देर में वो काकुल जी के पास है उतनी देर में वो आपके साथ में कैलाश भी जा सकता था, तो आप कैलाश में बैठकर उसको कथा सुना देते। आपने तो बहाना बना दिया, रे अभी हम मार्ग में हम कथा कैसे सुने? आप चाहते इसको साथ में ले जाकर कैलाश में बैठा कर बढ़िया सुंदर कथा सुनाते, लेकिन आपने नहीं सुनाई, जाकर काकुल जी के पास भेज दिया। भगवान शिव बोले देखो दो कारण है। पहला कारण तो जो मूल कारण है वो ये है, होए कीन कभू अभिमाना, फोफू विचय कृपा निधाना। गेट में देखो कोई खड़ा है, चला गए। होए कीन कभू अभिमाना, फोफू विचय कृपा निधाना। ताते उमाना मैं समझावा, रघुपति कृपा मर्म में पावा। भगवान शिव कहते हैं हे उमा, मैं राम जी की कृपा से मर्म को जान गया। क्या? कि कभी ना कभी इन्होंने कोई ना कोई अभिमान किया हो। इनको इस बात का अभिमान हो गया कि हम गरुड़ हैं, हम महाज्ञानी हैं, हम भगवान के भक्त हैं और भगवान के सेवक। इस बात का अभिमान हुआ होगा कभी न कभी। वो भगवान का स्वभाव है जन सुनो राम कर सहज शिवाऊ, जन अभिमान न राखे कऊ। भगवान का स्वभाव है कि अपने भक्त का कभी अभिमान नहीं रहने देते, तोड़ देते। तो मुझे तो लगता है कि गरुड़ जी ने कभी ना कोई अभिमान किया होगा कि हम पक्षियों के राजा हैं, तो भगवान इसलिए इनको मोहित कर दिए। अब इनको काकुल जी के पास भगवान भेजना चाहते कि तुम देखो इतने बड़े हो, लेकिन जाकर काकुल जी के चरणों में प्रणाम करो, उनसे उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि हमारे संशय को मोह को दूर करो। तो इससे गरुड़ जी का अभिमान नष्ट होगा। इसलिए हमने काकुल जी के पास पूछा कि गरुड़ बोले पक्षियों के राजा हैं, और काकुल जी बोले पक्षियों में अदम है। पक्षियों में अदम कौन है? बोले सपत हो पक्षी चांडाल। चंडाल पक्षी कौआ है, सबसे अदम माना जाता है। वो गरुड़ बोले परम पवित्र है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। एक गरुड़ पक्षी एक कौए को अगर प्रणाम करे, अभिमान कैसे रह सकता गरुड़ का? तो इसी कारण से भगवान शिव कहते कि मैंने इनको गरुड़ जी के पास भेजा कि इनके अभिमान को दूर करने के लिए कि शरीर से कोई बड़ा नहीं होता। शरीर बहुत सुंदर हो, बड़ा प्रभावशाली हो शरीर, लेकिन उससे बड़ा नहीं होता। भगवान की दृष्टि में जो भक्त होता है वही बड़ा होता है। भगवान ना जाति को महत्व देते, ना विद्वता को महत्व देते, ना रूप को महत्व देते, किसी चीज को महत्व नहीं देते। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, भगवान कहते इनकी हमारी दृष्टि में कोई महत्व नहीं। हमारी दृष्टि में तो मानो एक भगत करे नाता, मेरी दृष्टि में केवल भक्ति एक मात्र है, उसी की मैं महत्वता देता हूं। इसी कारण से भगवान शिव ने गरुड़ जी को काकुल जी के पास भेजा कि जाओ तुम्हें पता तो लगे भगवान किस चीज का महत्व देते। जिसका तुम अभिमान कर रहे ना, विद्वता का, पक्षी होने का, गरुड़राज होने का, इसका भगवान कोई महत्व नहीं देते। देखो काकुल जी पर भगवान की कितनी कृपा बरस रही है। वो है तो पक्षी चंडाल, लेकिन कृपा देखो ठाकुर जी। इस कारण से गरुड़ जी को काकुल जी के पास हो गया। दूसरा, भगवान से पार्वती जी से कहा देखो जब कोई विद्यार्थी को पढ़ाता है
तो उसकी परीक्षा भी लेता है। किसी ने किसी को पढ़ाया तो परीक्षा लेते, जैसे त्यागी जी गुरु जी को पढ़ाते हैं तो परीक्षा भी लेते कभी कभी कि राधे राधे बोल पाते कि नहीं। इसी तरह से कागफुंड जी महाराज को शंकर जी ने पढ़ाया है। सोई स्यो काग फुंडे दीना राम भगत अधिकारी चीना। राम जी की कथा भगवान शिव ने कागफुंड जी को सुनाई है। अब भगवान शिव सोच रहे हैं कि ये गरुड़ जी को भेजकर हम अपने शिष्य की परीक्षा तो ले ले के कथा सुना भी पाता है सही कि नहीं, कि दूसरे को मोह को संशय को दूर करना जानते हैं कि नहीं, कि हमने ऐसे सुना दिया तो उन्होंने सुन लिया कुछ सिखाएगा है कि नहीं। बोले अब गरुड़ जी को उनके पास भेजेंगे तो परीक्षा भी हो जाएगी कि अच्छी से कथा सुनाता है कि, इसलिए और भेजा। कछुते ते पुन में नहीं रखा समझे खग खग ही की भाषा। तीसरा कारण बता रहे भगवान शिव कि मैंने इसलिए भी गरुड़ जी को नहीं सुनाया, कागफुंड जी के पास भेजा। कागज जी भी पक्षी हैं, गरुड़ जी भी पक्षी हैं, और पक्षी पक्षी की भाषा अच्छी तरह से समझते थे। हम बीच में काहे पहुंचे, एक दूसरी की भाषा समझकर उनका समाधान हो जाए। प्रभु माया बलवंत भवानी जाय न मोहि कवन यशे ज्ञानी। भगवान शिव कहते हैं देखो भवानी, भगवान की माया कितनी प्रबल है, गरुड़ जी को भी नहीं छोड़ा। गरुड़ जी साधारण थोड़ी है। तो बोले ज्ञानी भगत शिरोमणि, बोले ज्ञानियों में और भक्तों में गरुड़ जी शिरोमणि है। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रुवन पति कर जान। और तीनों भुवनों के पति जो भगवान है उनका वाहन है। ताय मोए माया नर पामर करे गुमान। ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी गरुड़ जी को भी माया ने मोहित कर लिया। अरे ये मनुष्य किस बात का अभिमान करते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे शिव ब्रंची के मोहे को है बपुरान अफिय जान भजे मुनि माया पते भगवान। जागवलिक जी महाराज श्री भरद्वाज जी महाराज से कहते हैं कि जब शिव ब्रंची को भी नहीं छोड़ती ये माया, को है बपुरान, और ऐसा कौन है जिसको माया प्राप्त ना कर सके। अरे सबसे बड़े प्रभावशाली तो भगवान की बात शिव जी है, ब्रह्मा जी है, इनको भी माया प्राप्त कर देती है। तो हमारे विश्वास अफजी यानी भजी मुनि मायापति भगवान अगर माया से बचना है तो अपना निज बल चलने वाला नहीं है, कि भगवान सबसे बड़े हम बलशाली नहीं हो सकते हैं, ब्रह्मा जी से ज्यादा हम बलशाली नहीं हो सकते, क्योंकि अपने बल से माया को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। माया को प्राप्त करना है तो भगवान का बल चाहिए, कि भगवान की माया भी भगवान के समान बलवती है, क्योंकि वो भगवान की है। इसलिए हम भगवान का भजन करेंगे तो भगवान की कृपा से माया पर विजय प्राप्त कर लेते। तो और भी जो चर्चा होगी, अब गरुड़ जी कागफुंड जी महाराज के पास पहुंचेंगे और वहां पर सुंदर जो प्रसंग होगा, संवाद होगा, उसको हम लोग अगले दिन श्रवण करेंगे। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री जगदीश भगवान की जय। जय जय श्री सीता।